वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। चौथे चरण की तैयारी में नेता और तमाम पार्टियां भी लग चुकी है। इस चुनावी रण में जहां पहले हिंदुत्व की बात शुरू हुई, फिर बात गुंडाराज तक आई, इसके बाद लाल टोपी तक आई, तो अब इस रण में मुस्लिम धर्म गुरु की भी एंट्री हो चुकी है। इस कड़ी में मौलाना कल्बे जवाद ने बीजेपी की शान में कसीदे पढ़े हैं। जी हां, सपा का बिना नाम लिए उन्होंने नाराजगी जाहिर की। दरअसल वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी का एक बयान इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें वो बीजेपी की तारीफ करते रहे। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अभी आपने देखा होगा कि जो नया मकबूल बना है, जो बेईमान लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। कोशिश ये है कि ईमानदार लोगों को लाया जाए। हम योगी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में हमारी भरपूर मदद की। ये जो मकबूल बना है, इसी तरह बेच रहा होता जिस हिसाब से पहले बेच रहा था, योगी ने उसको रोक दिया और अच्छे लोगों को आने का मौका दिया। इसी तरह से हम खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत में हमारे नौजवानों को खास तौर से गिरफ्तार भी किया गया था और उन पर झूठे मुकदमे 30-30 मुकदमे एक जवान पर लगाए गए थे और 6 महीने तक उन्हें बंद कर रखा गया था। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पिछली हुकूमत में जो जुल्म सितम किए गए थे, उन्होंने भरपाई की। जिस तरह से दिनेश शर्मा के घर के पास जो सूफी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से मना कर दिया था, तो दिनेश शर्मा ने साफ कहा था, मैं वहां पहुंच रहा हूं, जो तुम्हें कार्रवाई करनी है कर दो। उनके साथ शब्द थे और फिर कॉन्फ्रेंस हुई। ये वो तमाम चीजें हैं जिन्हें पेश करना बहुत जरूरी है। हुकूमत में जो हमारे जुल्म सितम की परेशानियां थी, उन्हें हुकूमत में दूर किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि देवा में जो शाही दरगाह है, उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, कितनी लाठियां खाई गई, दरगाह पर गोलियां तक चलाई गई। शीला दीक्षित के जमाने में बच्चों और औरतों पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, कई बच्चे घायल हुए। इसके बाद 10 बरस तक हम लोग लड़ते रहे, उसके बाद जाकर उसे आज़ाद करवाया। उसके बाद अरबों अरबों की जायदाद शियों के पास आई। एक तरफ जहां विपक्षी दल ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करती, मुस्लिमों के खिलाफ है, पूरे समुदाय के खिलाफ है, इस बीच मौलवी की एंट्री सियासी समीकरण जरूर बिगाड़ने वाली है। क्योंकि बयान भी उस वक्त आया है जब यूपी में चौथे चरण के चुनाव होने हैं और 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी कि आधी लड़ाई हो चुकी है और आधी लड़ाई अभी बाकी है। उस बीच ये बयान कितना असरदारक होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।